नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2025 का 25वां और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें आज टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश राणा ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर नहीं खड़ा करने दिया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले को 11 ओवर में ही जीत लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको आज कि इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही ताज़ा अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2025 का 25वां महामुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में गिरा और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और फिर रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी एक बार फिर पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर सिंगल लेकर रचिन रविंद्र ने अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं चौथी गेंद पर डेवोन कॉनवे ने अपना बल्ला चलाया और कवर्स और पॉइंट के फील्डर के बीच से ड्राइव करते हुए गेंद को गैप से निकालकर चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर वैभव अरोड़ा को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद गैप में गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन डेवोन कॉनवे आज ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और चौथा ओवर लेकर आए। मोइन अली ने पहली ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां डेवोन कॉनवे आज सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे, लेकिन 5वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने चेन्नई की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और दूसरे सलामी बल्लेबाज रचित रविंद्र को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रचित रविंद्र भी सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई की टीम ने 16 रन के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। इसके बाद विजय शंकर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला और फिर 6वें ओवर में विजय शंकर ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को गैप में भेज दिया 4 रनों के लिए, जबकि 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑन की तरफ इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल कर 4 रन बटोरे, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 2 विकेट खोकर 31 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन विजय शंकर का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए मोइन अली की दूसरी गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगा फील्डर के ऊपर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया छक्के के लिए, जहां 8वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने भी अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन कट शॉट लगाते हुए गेंद को डीप पॉइंट की तरफ भेज दिया गैप में 4 रनों के लिए और अपनी टीम को 50 रनों पर पहुंचाया। लेकिन 10वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक और झटका लगा और वरुण चक्रवर्ती ने चौथी गेंद पर विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां विजय शंकर 29 रनों की पारी खेलकर आउट हुए।
इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन लेकर अपना खाता खोला, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 61 रन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही 11वें ओवर में एक और झटका चेन्नई की टीम को लगा और सुनील नारायण ने आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां राहुल त्रिपाठी सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 65 रन के स्कोर पर आज चौथा विकेट चेन्नई की टीम ने खो दिया था। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी कुछ ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और 13वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने उन्हें वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रविचंद्रन अश्विन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा शिवम दुबे का साथ निभाने मैदान में उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा को भी सुनील नारायण ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रविंद्र जडेजा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और बिना खाता खोले जैसे आए थे वैसे लौट गए और 71 रन की स्कोर पर चेन्नई की टीम ने अपने आधे बल्लेबाजों को खो दिया था। इसके बाद दीपक हुड्डा को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर बुलाया गया, लेकिन दीपक हुड्डा भी आज कुछ कमाल नहीं कर पाए और 15वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां दीपक हुड्डा भी बिना खाता खोले ही आज पवेलियन लौट गए। इसके बाद शिवम दुबे का साथ निभाने MS धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां आज कोलकाता की स्पिनर गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और चेन्नई के बल्लेबाजों को जमने का मौका ही नहीं दे रहे हैं थे। तो वही 16वां ओवर लेकर सुनील नारायण ने MS धोनी को भी LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां MS धोनी भी महज 1 रन बनाकर अपना विकेट दे बैठे और 8 विकेट 75 रन के स्कोर पर चेन्नई की टीम ने खो दिए थे। जिसके बाद नूर अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो दूसरा छोड़ शिवम दुबे ने संभाला हुआ था और वह 1-2 रन लेते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 18वें ओवर में नूर अहमद को वैभव अरोड़ा ने दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां नूर अहमद भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद अंकुश कंबोज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 19वें ओवर में जाकर शिवम दुबे ने बड़ा शॉट लगाया और तीसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ भेज दिया चौके के लिए, जिसके बाद 2 रन भागकर भी लिए। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन लॉन्ग ऑन की तरफ तेजी से ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेज दिया 4 रनों के लिए और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 103 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद 104 रनों का लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नारायण और क्विंटन डीकॉक की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। हालांकि लक्ष्य छोटा था, लेकिन इन दोनों कंधों पर एक सदी हुई शुरुआत दिलाने की अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी आखिरी गेंद पर सुनील नारायण ने बेहतरीन अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। तो वहीं दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज की दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया और छक्का हासिल किया, जहां क्विंटन डिकॉक का बल्ला यही नहीं रुका और तीसरा ओवर लेकर आज खलील अहमद की चौथी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को फाइन लेग की ओर भेज दिया स्टैंड में छक्के के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ पूरी ताकत से पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल किया। वही सुनील नारायण भी कहां पीछे रुकने वाले थे और उन्होंने भी चौथे ऊपर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेज दिया।
4 रनों के लिए तो वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रन के लिए। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए। अंशुल कंबोज ने कोलकाता की टीम को पहला झटका दिया और क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां क्विंटन डी कॉक 23 रन बनाकर आउट हुए और 46 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट कोलकाता की टीम ने खाया। जिसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर सीमा रेखा पार करा। 4 रन हासिल करते हुए अपना खाता खोला और अपनी टीम को 50 रनों पर पहुंचाया, जहां अजिंक्य रहाणे का बल्ला यहां रुकने का नाम ही नहीं लिया और 6वां ओवर लेकर आए। दूसरी गेंद पर ही खलील अहमद को मिड विकेट की ओर शानदार फ्लिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने भी अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को हवा में तैराते हुए सीधे स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और 6वीं गेंद पर भी उन्होंने स्क्वायर लेग और बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा। 4 रन हासिल किए और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन एक विकेट खोकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां सिर्फ 33 रन कोलकाता की टीम को जीतने के लिए चाहिए थे। और फिर 7वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर सुनील नारायण एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और पूरी ताकत के साथ गेंद पर आक्रमण करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ भेजा 6 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन 8वां ओवर लेकर आए। नूर अहमद ने कोलकाता की टीम को दूसरा झटका दिया और पहली गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखाई, जहां सुनील नारायण 6 रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए और 44 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं 10वें ओवर में रिंकू सिंह शानदार अपना बल्ला चलाया और चौथी गेंद पर घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप शॉट का इस्तेमाल कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर कोलकाता की टीम ने 98 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद अब सिर्फ 6 रन कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे और 11वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लेग साइड की ओर हवा में शॉट खेला और बीच बल्ले में लगकर गेंद स्टैंड्स में गई छक्के के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यह मुकाबला 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला और आज आप इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत और बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।